नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों, ध्यान लगाने के बारे में हमने काफी सारी कहानियां सुनी हैं, हमने काफी सारी बातें सुनी हैं, लेकिन उसके बाद भी हम ध्यान नहीं लगा पाते, हम किसी काम में मन नहीं लगा पाते। आखिर ऐसा क्यों होता है और ऐसी क्या वजह है जिस कारण जब भी हम कोई कार्य करना शुरू करते हैं तो हमारा मन भटकने लगता है, हमारे मन में तरह तरह के विचार चलने लगते हैं और हम उस कार्य पर ध्यान ही नहीं लगा पाते। तो अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं तो आज की जो कहानी है ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। इस कहानी में हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताने वाले हैं जिसके माध्यम से आप किसी भी कार्य को मन लगाकर कर सकते हैं और आपका ध्यान भी प्रति सेकंड गहरा होता जाएगा। दोस्तों, एक समय की बात है, एक नगर में एक बहुत ही प्रसिद्ध गुरुवर रहा करते थे। वह बहुत ही विद्वान और बहुत ही ज्ञानी थे। लोग उनके पास अपने समाधान के लिए बहुत दूर दूर से आया करते थे और उनके आश्रम में उनके कई शिष्य भी उनके साथ रहा करते थे। एक दिन की बात है, वह अपने आश्रम में टहल रहे थे कि तभी उन्होंने देखा कि उनका एक शिष्य संस्कृत के कुछ लोगों को एक पन्ने से दूसरे पन्ने पर उतारने का प्रयास कर रहा था, लेकिन बार बार गलती होने के कारण उसे वह सारा काम दोबारा शुरू करना पड़ रहा था। कई बार प्रयास करने के बाद आखिरकार वह थक गया और हार मान ली। तभी उसकी नजर उन गुरुवर पर पड़ी। जब उस शिष्य ने उन गुरु को देखा तो उन्हें प्रणाम किया और अपनी समस्या बताते हुए वह उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मैं करीब 2 घंटों से नए पन्ने पर उतारने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन बार बार न जाने क्यों मुझसे गलती हो जा रही है, न जाने क्यों बार बार मेरा मन भटक जा रहा है। मैं हर बार अपने मन को साधने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन बार बार मुझसे कोई ना कोई गलती हो ही जा रही है और इसी कारण मुझे बार बार यह काम एक नए सिरे से शुरू करना पड़ रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसका जवाब देते वह गुरुवर अपने उस शिष्य से कहते हैं, भंते, ऐसा केवल ध्यान की कमी के कारण होता है, क्योंकि एक साधारण इंसान अपने मस्तिष्क की 99% ऊर्जा को यूं ही व्यर्थ कर देता है। इसी कारण उसका मन किसी भी कार्य में नहीं लग पाता और यही वजह है कि उनसे बार बार गलतियां होती रहती हैं और वह चाहकर भी उन गलतियों को सुधार नहीं पाते और वहीं पर एक सधा हुआ मन इन कार्यों को बड़ी सरलता और सहजता से कर लेता है और इसके पीछे भी कई कारण हैं। तभी वह शिष्य उन गुरुवर से कहता है, कौन से कारण है गुरुवर? तभी वह गुरुवर अपने उस शिष्य से पहला कारण बताते हुए कहते हैं, भंते, आप लिखते वक्त जरूर किसी और घटना के बारे में सोच रहे हो। इस पर वह शिष्य हाँ में सर हिलाते हुए कहता है, जी गुरुवर,